बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं बियरिश और प्रोज दिख रहे हैं महाबुलिश। तो चलिए ये तो एक बाय सेल की आज की फिगर थी पार्टिसिपेंट वाइज। अब इसको देखते हैं इंस्ट्रूमेंट वाइज। तो यहाँ पे दिखेगा आपको बाय सेल इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में, और इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की ओवरऑल पोजीशन क्या थी, इसमें बाय सेल को एडजस्ट कर देंगे तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो इस कॉलम में दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इंडेक्स फ्यूचर से। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज और प्रोज। तो रिटेलर्स आज 6,000 लॉट बाय करके गए हैं, 41,000 लॉट्स उनके अभी भी शॉर्ट में है। डीआईएस के 418 लॉट्स के करीब आज बाय हुआ है, 19,000 उनके शॉर्ट्स में है। 8,000 लॉट्स की सेलिंग आई है एफआईज की, उनके अभी भी 66,000 लॉट्स लॉन्ग में है। 1,400 लॉट्स की बाइंग आई है प्रोज की, उनके 5,400 लॉट्स अभी भी शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा अगर देखें तो वहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है रिटेलर्स के द्वारा। अब उनकी ऑलमोस्ट 1,96,000 लॉट्स ओवरऑल सेल में आ गए। कल तक वो ओवरऑल बाय में थे। 15,000 लॉट्स की सेलिंग करके गए हैं। एफआईज उनके 1,64,000 लॉट्स अभी भी लॉन्ग में है। प्रोज ने अच्छी खासी बाइंग करी है, मेनली ये वो बाइंग है जो उन्होंने कॉल राइटिंग कर रखी थी उसको कवर किया है। तो 4,46,000 लॉट्स की बाइंग दिख रही है इसलिए, बट ओवरऑल वो अब कॉल राइटिंग से बाहर आ गए हैं नेट बेसिस पे। इंडेक्स पुट का डेटा अगर देखें तो हमारे बब्बर शेयर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ऑप्शन सेल करके बैठे हुए हैं। 21,000 लॉट्स की बाइंग हुई है उनकी, और 3,45,000 लॉट्स अब उनके अभी भी नेट सेल में। मैं जानता हूँ जो लोग वीडियो डेली देखते हैं वो ये ज़रूर सोचेंगे कि इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट करूँगा थोड़ा फनी सा। तो बस यही बोल सकते हैं कि इन्होंने डीआईएस ने आज एक डाबर च्यवनप्राश चौका मारा है और लॉन्ग क्लोज की है। 72,000 लॉट्स इनके ओवरऑल अभी भी पुट लॉन्ग में है। और एफ को देखें तो 47,000 लॉट पुट वो बाय करके गए हैं, उन्हें बियरिश पोजीशन अपनी बढ़ा ली है यहाँ पे। प्रोज भी थोड़ी सी पुट सेल करके गए हैं, 68,000 लॉट्स, तो 56,000 लॉट उनके पुट लॉन्ग में। स्टॉक फ्यूचर से भी कोई खास खबर नहीं आ रही है क्योंकि वहाँ पे एफआई सेल करके गए हैं 15,000 लॉट्स, 2,35,000 लॉट्स उनके ओवरऑल अभी भी लॉन्ग में है। हालांकि रिटेलर्स की तरफ से काफ़ी स्टॉक्स में बुलिशनेस देखी जा रही है। कॉल में भी थोड़ा बहुत नंबर ठीक ठाक है उनका, और स्टॉक पुट्स भी हालांकि वो बाय करके जाते हुए दिखे। तो चलिए अब हम चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं एक बारी, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको। 2,080 करोड़ का बाय आया है आज डीआईएस का, और सेल करके गए हैं एफ आई 1,700 करोड़। यानी बैलेंस जो फिगर है उतनी सेलिंग जो है वो रिटेलर्स की भी कैश मार्केट में है। ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं तो एक अच्छी क्लोजिंग पहले तो आज हमारे को देखने को मिली निफ्टी के अंदर। जो उम्मीद थी कि निफ्टी परफॉर्म बेटर करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, तो मॉर्निंग में अच्छा खासा पहले नीजक रिएक्शन बैंक निफ्टी ने दिखाया। ऐसी भी सिचुएशन देखी कि बैंक निफ्टी नेगेटिव में था, निफ्टी पॉजिटिव में था। और जो जो हमने कल व्यू ऑलरेडी शेयर भी किया था, और पहला व्यू यही था कि पहले मंदी दिखनी चाहिए और उसके बाद सेकंड हाफ में इन पर्टिकुलर तेज़ी दिखनी चाहिए। तो बाजार ने विद ग्रेस ऑफ गॉड सारी बातें हमारी फॉलो करी, और जहाँ से बाउंस आया वही एग्जैक्टली सपोर्ट का लेवल था। आप देखिए बैंक निफ्टी में 47010 से, यानी 47,000 के पास हमने जो सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई किया हुआ था, एग्जैक्टली वहीं से बाउंस भी हमें देखने को मिला। तो जिन लोगों को कल के वीडियो से बेनिफिट मिला प्लीज़ ज़रूर अपने कमेंट्स दीजिएगा, और शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है। तो चलिए निफ्टी की अब देख लेते हैं। कल की एक्सपायरी है 21,618, इसको राउंड फिगर कर लें तो रे मिस्टीरियो का 619 बन गया है यहाँ पे। हमने भी बहुत WWE देखी है, ऐसी बात नहीं है। सो
यहाँ पे देखिए इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं, बढ़िया इंडिकेशन है, और कॉल राइटर भागते हुए दिख रहे हैं देखिए यहाँ पे। अब मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है, वो है 21,700 पे। उससे पहले बाजार को कोई खतरा दिख नहीं रहा है। बाजार 21,600 के ऊपर कहीं पे भी अगर रहता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी तेजी का ट्रेड बनाने की। सपोर्ट 21,600 के ऊपर अच्छी बन गई है, 21,600। सो निफ्टी वुड बी बुलिश above 21,600, and any opportunity to go long on positive price action above this level would be a good opportunity. तो नीचे वीक और सेलिंग कहाँ पे करनी है? मैं प्रेफर करूँगा दोस्तों सेल करना ओनली बिलो 21,500। उसके पहले मैं सेलर नहीं हूँ। किसी को फिर भी लगता है कि करना ही करना है सेल, तो 600 के नीचे बहुत कम क्वांटिटी में सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके की हम कुछ कहानी बना सकते हैं। तो ये हमारा लेवल निकल के आ गया। इन द मनी जो पुट्स दिख रही हैं, मोस्ट लाइकली मुझे ऐसा लगता है ये इन द मनी पुट्स स्मार्ट मनी का सेल है, ठीक है ना, गिरते हुए प्राइस के साथ। तो ये कंफर्मेशन कैसे होगी? अगर बाजार 21,600 के ऊपर सस्टेन करता है, अबव दिस लेवल सस्टेन करता है एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 15 मिनट्स, सो दैट वुड मीन कि ये जो इन द मनी पुट्स हैं ये स्मार्ट मनी का सेल है। बट इफ इट सस्टेन्स बिलो 21,600 फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स, देन इट वुड मीन विद नेगेटिव प्राइस एक्शन। तो इसका मीनिंग ये है कि ये लोग हाइड करके ये वाली पुट्स बना बाय करके लेके गए और इनका बाजार गिराने का इरादा है, और मिनिमम 21,500 तक फिर ये लेके जाएंगे। तो ये हमारा व्यू बन गया निफ्टी का। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो देखिए आगे की ऑप्शन चेन में भी इन द मनी कॉल्स में बाइंग दिख रही है, और इन द मनी पुट्स भी हैं, लेकिन वो उतनी ज़्यादा नहीं है। तो हमारा व्यू ओवरऑल जो है वो इट वुड रिमेन सेम। 25 जनवरी, और देखिए 25 जनवरी में कुछ थोड़ा सा इन द मनी काफ़ी डीप कॉल्स दिखाई दे रही हैं, और वहीं पुट्स में देखें तो कुछ नहीं है, नथिंग। सो आज जो इंग्लिश वर्जन वाले लोग हैं, फॉर देम आई विल बी कमेंटिंग साइड बाय साइड। आई विल नॉट बी डूइंग अ स्पेसिफिक थिंग टुवर्ड्स द एंड बिकॉज मैनी थिंग्स आर मिस्ड आउट इन दैट, सो आई विल बी कवरिंग हेयर ओनली। सो निफ्टी हो गया हमारा, और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए क्या आ रहा है, 21, माफ़ कीजिएगा ये तो हम कर चुके, ज़्यादा ही घना फैन हो रहा है रे मिस्टीरियो का। बैंक निफ्टी की आज की एक्सपायरी एक्सपायर हो गई है, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। अब 47,360 डिग्री पे मार्केट हुआ है बंद। अब इसको देखेंगे हम 17 जन को। देखिए 17 जनवरी में भी काफ़ी अच्छा खासा इन द मनी कॉल्स का डेटा दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव मैं इसको लेके चलूँगा। क्लोजिंग 360 की है, लेकिन एक प्रॉब्लम खड़ी है मेजर सामने कि 500 के ऊपर निकले तो बढ़िया क्वांटिटी में तेज़ी करनी चाहिए, अदरवाइज हम 300 के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो। हालांकि अभी डेटा बनने में इसमें टाइम लगेगा। ओवरऑल मैं देखूं तो निफ्टी भी ठीक ठाक डेटा दिखा रहा है और ये भी, लेकिन इसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ जो है ना वो 47,500 के ऊपर आएगी। सो एनी अपॉर्चुनिटी टू बाय अबव 47,300 would be a good idea, but with smaller quantity which may be increased above 47 for sustain above 47,500। वहाँ पे फिर शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर हो सकती है, और सेलिंग का ट्रेड ओनली इफ मार्केट सस्टेन्स बिलो 47,300 फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स इनिशियली। यहाँ पे इन द मनी में भी पुट्स दिख रही हैं, तो वो कंफर्मेशन जो है, द कंफर्मेशन वेदर दीज इन द मनी पुट्स आर बाय और सेल ऑफ स्मार्ट मनी, बट फर्स्ट 10 मिनट्स जो है अगर इफ मार्केट सस्टेन्स अबव 47,300, उसका मीनिंग ये होगा कि ये इन लोगों ने सेल करी है, और अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो दैट मीन्स ये लोग हाइड करके बाय करके गए हैं। चांसेस आर कि ये लोग सेल करके गए हैं इनपुट्स को। चलिए अब देख लेते हैं आगे की ऑप्शन चेन हम 17 के बाद 25। सो 25 जनवरी में ज़्यादा कुछ खास डेटा नहीं है, एंड देन वी मूव टू फिन निफ्टी।
जिसकी एक्सपायरी अब है 16 जैन 21224 पे मार्केट हुआ है क्लोज। और अब आप चाह रहे होगे कि इसके नंबर पे भी मैं कुछ कमेंट करूं, तो ये बन रहा है भाई 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। ठीक है, बस खुश। चलो अब आगे देखते हैं। 21 200 का ही लेवल सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, यानी इसके ऊपर बाजार जो है बड़ा क्लियरली बुलिश दिखाई दे रहा है। सो इसके ऊपर निकलता है तो हम वहाँ पे तेजी का ट्रेड कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 21 300 विल बी द टारगेट। और अगर शॉर्ट करना है तो बिलो 21200 द मार्केट वुड बी वीक। उसके नीचे सस्टेन करता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है, तो हम लोग वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। तो चलते हैं। हालांकि शॉर्ट में मेरी क्वांटिटी अभी फ़िलहाल थोड़ी कम ही रहेगी। मिड कैप निफ्टी को भी देख लेते हैं। 10444 पे हुआ ऑलमोस्ट मार्केट का दाम। अब देखिए इन द मनी कॉल्स कितनी सारी हैं। सो एनी अपॉर्चुनिटी above 10400 of going long, any price action, positive price action above 10400, it's a clear cut case for going long with the minimum target of 10,500, जहाँ पे कोई इतनी खास रेजिस्टेंस आज नहीं डेवलप हुई। इनफैक्ट कॉल राइटर्स निकले हैं, हालांकि ये बड़ी कॉल राइटिंग अभी भी है। तो अगर ये कॉल राइटिंग भी निकलती है तो या बाजार एटलीस्ट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है फॉर 10 मिनट्स, तो फिर एक बड़ा मूव हमें मिड कैप निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। एट द सेम टाइम शॉर्ट जाना है तो बेस्ट टू गो शॉर्ट ओनली बिलो 10,400 इफ मार्केट सस्टेन्स फॉर एटलीस्ट 5 7 मिनट्स। तब यहाँ पे शॉर्ट जाने का प्लान कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 350 एंड देन 325 एंड देन 300। सो ये हमारे लेवल्स हो गए और व्यू हो गया। अब फर्दर डिकोडिंग करते हैं डेटा की, उससे पहले डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लीजिएगा, जिसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक वेबिनार के लिए एनरोल नहीं किया है वो एनरोल कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा, जो लोग मिस कर रहे हैं वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट मिस दैट। ठीक है, तो चलिए उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लाइव मार्केट कमेंट्री आपको वहाँ पे लगातार मिल रही है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो देखिए एफ की थोड़ी यहाँ पे तो आई है सेलिंग, नंबर ये थोड़ा सा कम हुआ है ज़रूर, लेकिन इसमें लॉन्ग बहुत ज़्यादा है और इलायची बहुत कम है। यानी देखिए यहाँ पे शॉर्ट्स जो फ्रेश क्रिएट हुए हैं बहुत ज़्यादा नहीं है। लॉन्ग ज़रूर आज थोड़े से घट गए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो मैं इस डेटा को अभी भी साइडवेज काउंट करूँगा, ना ये मेरे लिए बुलिश है ना बियरिश है। ओवरऑल बेसिस पे देखूंगा तो क्योंकि इतनी पोजीशन खड़ी है तो थोड़ा बहुत तो सर्टेनली कहीं ना कहीं बुलिश है ही। माफ़ कीजिएगा। इंडेक्स कॉल का डेटा अगर देखें तो देखिए रिटेलर अब कॉल राइटिंग में आ गया। और इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग यही है दोस्तों कि अब मार्केट एटलीस्ट प्रोज नहीं रोकेंगे कि उनको बाजार ऊपर नहीं जाने देना, क्योंकि प्रोज अब ओवरऑल कॉल बाय में है और एफ भी बाय में है। तो यानी हल्का सा पुश हमें मिल गया, वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिल गया, तो मार्केट ने ऊपर जाना चाहिए, ऐसा डेटा सेटअप बन गया है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम एरिया ये रहा। इनको कोई समझाए, अगर आप जानते हैं आपके पास कोई नंबर हो तो इनको समझाइए कि भाई अपनी ये पुट कवर कर लो, और देखिए फिर कैसे बाजार सीधा 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 ऊपर जाता है। बट ऐसा होता नहीं है जैसा हम चाहते हैं। तो ये अपनी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं और वो अपनी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। तो एक एटलीस्ट मॉर्निंग में थोड़ी सी हो सकता है एक बार इनिशियल अपमूव के बाद थोड़ा साइडवेज जाना चाहिए बाजार, क्योंकि अभी प्रोज की इतनी पोजीशन दिख नहीं रही है कॉल सेलिंग की या पुट सेलिंग की। ये दोनों में ही बाय में बैठे हुए हैं और एफ भी दोनों ही बाय करके बैठे हुए हैं। नंबर्स में कोई बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं। पुट इनके पास अभी भी शॉर्ट में है, यानी कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो एक बार दोबारा आज जैसा ड्रामा हो सकता है कि पहले नीचे फिर ऊपर, या पहले ऊपर फिर नीचे, दोनों में से कुछ भी गेम हो सकता है।
अगर वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट हुआ तो पहले ऊपर ले जा करके फिर हो सकता है थोड़ा नीचे इनपुट्स को जर्क दिया जा सकता है। प्रॉब्लम एरिया थोड़ा सा जो और है वो ये भी है कि एफ आई कुछ सेक्टर को शॉर्ट करके गए हैं ढंग से, तो ये नंबर काफ़ी बड़ा है। यानी कोई ना कोई सेक्टर आपको बहुत बुरी तरीके से लैगर्ड होता हुआ कल दिखना चाहिए। हम लगातार पिछले 4-5 दिन से आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं। आज देखिए आप आईटी सेक्टर ने क्या ज़बरदस्त मूव दिया है। तो जिन लोगों ने अगर इस सेक्टर को फॉलो किया या स्टॉक्स को फॉलो किया आफ्टर वॉचिंग आवर वीडियो, उनका बेनिफिट ज़रूर हुआ होगा। प्लीज़ जिन लोगों ने 4-5 दिन पहले मेरे कमेंट को देखा था, सुना था, उस समय आईटी सेक्टर बिल्कुल बॉटम पे था, तो आज प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अब यहाँ पे कौन सा सेक्टर वीक हो सकता है वो देखना पड़ेगा। कैसे पता लगेगा? मॉर्निंग में ही आप देख लीजिए कौन सा पर्टिकुलर सेक्टर पहले 5-10 मिनट में आपको वीक दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो जो वीकेस्ट सेक्टर्स हैं वहाँ पे सेलिंग विटनेस की जा सकती है। तो बी केयरफुल, उन सेक्टर के स्टॉक्स को शॉर्ट करने के लिए भी हम कंसिडर कर सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ओवरऑल ठीक ठाक ही हैं। बहुत ज़्यादा बुलिश भी नहीं दिख रहा है डेटा, बहुत ज़्यादा बियरिश भी नहीं दिख रहा है। तो इसलिए इसका मतलब ऐसे में क्या होता है, प्रीमियम मीटिंग का एक अच्छा खासा सेशन देखने को मिल सकता है कि जिसमें आप लोग बोलोगे यार हम तो बोर हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इतना स्लो सा सुस्त सा मार्केट होना चाहिए बीच के पीरियड में। इनिशियली ज़रूर एक मेरे को तेज़ी के मूव की उम्मीद लग रही है। तो चार्ट अगर कुछ बना तो इस तरह का बन सकता है कि ऊपर जाए और फिर साइडवेज चला जाए, और फिर उसके बाद हमें प्राइस एक्शन से देखना पड़ेगा कि भाई ऊपर निकल रहा है या नीचे निकल रहा है। सो दैट कुड बी अ सिनेरियो फॉर टुमारो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, और जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है प्लीज़ आज ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।